लेकर भगवदीय वार्ता हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं। वह अनमोल पंक्ति है, बिनु सत्संग विवेकन होई, बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ऋषभ, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ, जो अपने श्रेष्ठ कार्य से आसपास के जनों को आनंदित करे, उसे ऋषभ कहा जाता है। हम लोग श्रवण कर रहे थे, बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग की प्राप्ति में गोस्वामी जी ने पहले लिखा है, पहले हम लोग श्रवण कर रहे थे, सबहि सुलभ सब दिन सब देशा। सत्संग सबके लिए, सब दिनों में और सभी स्थानों में सुलभ है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि राम कृपा बिनु, भगवान की कृपा के बिना सत्संग की प्राप्ति नहीं हो सकती। दो तरह की बातें होगी, परस्पर विरोधाभास वाली पंक्तियां दिखाई दे रही हैं। इससे पूर्व वाली पंक्ति में श्री गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि मति गति, मति जय जय, मति कीरत, मति कीर्ति, सदगति, ऐश्वर्य और कल्याण की प्राप्ति एकमात्र सत्संग से ही होती है। और अभी अभी अब वर्णन करने जा रहे हैं कि विवेक की प्राप्ति सत्संग से होती है। और विवेक से क्या होता है? विवेक से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है, व्यक्ति को सदगति की प्राप्ति हो जाती विवेक से। बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। ये संसार जो घोर समुद्र है राग द्वेष का, इसका पार बिना विवेक के नहीं किया सकता है। तो दो तरह की बातें दिख रही हैं। पूज्यपाद कलि पावन अवतार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कृपा करते हुए अनुग्रह करते हैं कि भैया, सत्संग सबके लिए हर जगह सुलभ है, लेकिन सुलभ होते हुए भी अप्राप्त है। सुलभ होते हुए भी जब तक भगवत कृपा नहीं हो, हम सत्संग की प्राप्ति नहीं कर सकते। जिस पर भगवत कृपा नहीं होगी, उसके लिए सुलभ सत्संग भी दुर्लभ हो जाएगा। गोस्वामी जी सुलभ भी कहते हैं, दुर्लभ भी कहते हैं। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिख दंड भरी एक उबारा। कहते हैं कि एक क्षण का सत्संग भी दुर्लभ है, सुलभ भी है, दुर्लभ भी है। किसके लिए सुलभ, किसके लिए दुर्लभ? कहते हैं जो भगवत कृपा प्राप्त नहीं है, जिसको भगवान अपना जन नहीं मानते हैं, उसके लिए दुर्लभ है। और जिसको भगवान अपना मानने लगते हैं, उसके लिए सुलभ है। तो दुर्लभ भी है और सुलभ भी है। कहते हैं कि सत्संग से मति, कीर्ति, गति, ऐश्वर्य और कल्याण की प्राप्ति होती है, और विवेक से व्यक्ति घोर संसार से पार हो जाता है। लेकिन विवेक का जो मूल है वह भी सत्संग ही है। सत्संग से ही विवेक की प्राप्ति होती है, और विवेक से व्यक्ति संसार के सागर से तर जाता है। गोस्वामी जी बारंबार निवेदन करते हैं कि भैया, बिना कृपा के सत्संग प्राप्त नहीं होने वाला है। जब द्रवय दीन, विनय पत्रिका में कृपा करते हुए कहते हैं, जब द्रवय दीन दयाल राघव साधु संगति पाइये, जेहि दरस परस समागमादि के पाप राशि नसाइये।
जब भगवान द्रवित होते हैं, जब भगवान का चित्त द्रवित हो जाता है, तब साधु की संगति मिल जाती है। साधु संगत पाइए, और इसका क्रम बताते हैं। पहले दर्शन कीजिए, फिर चरण स्पर्श कीजिए, तत्पश्चात श्रवण कीजिए। ये क्रम बता रहे हैं। तद विधि प्रणिपातेन, गीता जी का जो सिद्धांत है, परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। पहले दर्शन, फिर स्पर्श, और फिर उनके वचनों को सुनना, इसी को समागम कहते हैं। संत जो विशुद्ध संत हैं, जिनके दर्शन से भगवान में प्रीति हो जाती है, भगवत दर्शन प्राप्त हो जाता है, इसके बारे में पूज्यपाद कहते हैं कि ऐसे संत तभी मिला करते हैं जब श्री राम कृपा की दृष्टि से देख लेते हैं। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही चितवहि राम कृपा करिते। जिस पर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, उसी को संत की प्राप्ति होती है, अन्यथा प्राप्त होना बहुत ही मुश्किल है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहते हैं भगवत कृपा के बिना साधु पुरुषों के वचनों में विश्वास का होना मुश्किल। जब भगवत कृपा होती है तो उनके वचनों में विश्वास होता है, और जब वचनों में विश्वास हो जाता है तो वह विवेक उनको संसार घोर सागर से पार करा देता है। अब आगे लिखते हैं, सोई फल सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सीधी सब साधन फूला। सत्संगत मुद मंगल मूला। सत्संगत जो है, ये मुद मंगल की जड़ है। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, मुद मंगल रूपी सत्संग मुद मंगल की क्या है, जड़ है। मुद मंगल मूला, और वृक्ष क्या है, मुद मंगल वृक्ष है। मुद मंगल नाम का, मुद मने आनंद, आनंद और मंगल रूपी वृक्ष। यदि आनंद मंगल जीवन में चाहिए तो इसके लिए क्या विधि है, इसको गोस्वामी जी बता रहे हैं। मुद मंगल रूपी वृक्ष है, और इस वृक्ष की जड़ जो है वह सत्संग है। फिर आगे कहते हैं, सोई फल सीधी सब साधन फूला, और फिर सिद्धि भी है, यह भी सत्संग है। अब एक साथ बड़ा अटपटा प्रतीत होता है कि एक वृक्ष का जो जड़ है वही फल भी। अब जैसे वृक्ष में जड़ है और फल है, वो अलग अलग दिखता है। जड़ की आकृति भिन्न है, वृक्ष की फल की आकृति भिन्न है। इसका समाधान करते हुए संत महापुरुष कहते हैं कि जो परिपक्व फल है, जो फल पक जाता है, जैसे आंवला का फल है, परिपक्व हो गया, धरती पर गिरता है, मिट्टी के संसर्ग से फिर वह वृक्ष का रूप धारण कर लेता है और उसमें जड़ निकल जाता है। तो फल ही जड़ बन जाता है, फल ही बीज बन जाता है, और बीज बनने के बाद जड़ बन जाता है। तो गोस्वामी जी की युक्ति है कि ये सत्संग जो है, ये जड़ भी है और फल भी है। तो फूल क्या है, ये मुदमंगल रूपी वृक्ष का जो फूल है वह क्या, जब हम सत्संग में जाते हैं तो सबसे पहले तो कथा सुनते हैं, कथा सुनने के बाद जप में हमारी प्रवृत्ति हो जाती है, भगवान के नाम का जप करने लगते हैं। फिर सुबह उठ के स्नान करने लगते हैं, तप करने लगते हैं। तप क्या है, तप का भी 3 प्रकार है। शारीरिक तप है, अपने माता पिता की सेवा करना, शारीरिक तप है। मानसिक तप है, मन से किसी का अनिष्ट चिंतन नहीं करना, ये मानसिक तप है। अब वाचिक तप है, भगवान के नाम को अपने मुखारबिंद से बोलना, अपने मुंह से बोलना, ये वाचिक तप है। तो फिर लोग तप भी करने लगता है, जप करने लगता है, तप करने लगता है, हवन करने लगता है, दान करने लगता है। तो ये विभिन्न साधन जो भगवान वेद ने वर्णन किए हैं, यज्ञ दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, यज्ञ दान और तप ये मनुष्य को पवित्र करते हैं। विभिन्न साधन जो हैं यही फूल हैं। जह लगी साधन वेद बखानी, जह लगी साधन, यही सब साधन है जो फूल के रूप में है, और यही फूल जब फल के रूप में आता है तो इसका फल फिर सत्संग हो जाता है। जिस तरह
एक परिपक्व फल मिट्टी का आश्रय लेकर मिट्टी के संसर्ग से पुनः जड़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है और फिर वही जड़ वृक्ष के रूप में आकर फिर फल दे देता है। इस तरह सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग आदि में भी है और सत्संग अंत में भी है। अब सत्संग संग शब्द के विभिन्न अर्थ संतों ने किए, अनेक तरह के अंत है। आजकल सत्संग के नाम पर बहुत सारी बातें होती रहती हैं। अब सत्संग माने क्या, इस बात को भी समझ लेना बहुत आवश्यक है। पहला उदाहरण गोस्वामी जी महाराज देते हैं विनय पत्रिका में, देहि सत्संग यत्र कुत्रापि मम जन निज कर्म वश भ्रमत जग जोनि संकट अनेकम। जिस तरह बाली भगवान से निवेदन कर रहा है, जहि जोनि जन्मो कर्मवश, जहि जोनि जन्मो, कर्म के वशीभूत जिस भी जोनि में मेरा जन्म हो, हे परमात्मा, तत्र त्वद भक्ति सज्जन समागम, वहां आपकी भक्ति और सज्जन का समागम, संत की संगति हमें प्राप्त होती रहे। सदा भवतु मे राम विश्राम एकम, क्योंकि हे राम आप विश्राम के एकमात्र स्थान हैं। जीवन में यदि विश्राम चाहिए तो श्री राम की शरण लेनी होगी। बिना श्री राम के शरण लिए व्यक्ति के जीवन में विश्राम नहीं मिल सकता, विशेष आराम नहीं मिल सकता है। विश्राम के लिए आवश्यक है श्री राम जी की शरण लेना। तो सज्जन समागम, यहाँ सत्संग का अर्थ सज्जन समागम, सज्जनों का संग और समागम माने उनकी कथा सुनना। दूसरा, श्री हनुमान जी की भेंट लंकनी से हुई, और जब श्री हनुमान जी की भेंट लंकनी से हुई तो हनुमान जी ने लंकनी के ऊपर मुष्टिका प्रहार किया। क्या प्रहार किया? मुष्टिका का प्रहार लंकनी के ऊपर किया। मुठिका एक महाकपि हूं। जब मुष्टिका का प्रहार हुआ तो लंकनी के मुंह से रक्त बमन होने लगा, खून गिरने लगा। मैंने रक्त निकला तो विरक्त हो गई, अब ज्यों ही विरक्त हो गई तो विरक्त की भाषा बोलने लगी। लंकनी कहती है श्री हनुमान जी महाराज से, आज धन्य मैं धन्य, जय जय, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाइक यंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला, तात मोर यति पुण्य बहुता, देख्यो नयन राम कर दूता। हे हनुमान, लगता है मेरा पुण्य बहुत बढ़ गया, जिसके फलस्वरूप आज मुझे तुम्हारा दर्शन हुआ। मेरे पुण्य का फल है कि मैं आज तुमको देख रही हूं। जो सत्संग भगवान ने कृपा पूर्वक मुझे दिया है, इसके सुख की तुलना स्वर्ग के सुख से भी नहीं की जा सकती। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, मोक्ष के सुख से भी नहीं की जा सकती। अर्थात सत्संग का सुख सबसे बढ़कर है, स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर है और अपवर्ग के सुख से भी बढ़कर है। यहां सत्संग का अर्थ क्या होगा? लंकनी ने हनुमान जी का दर्शन किया, हनुमान जी से मुक्का खाया, तो यहाँ सत्संग का अर्थ हो जाएगा दर्शन एवं स्पर्श। हनुमान जी से स्पर्श हुआ, हनुमान जी ने मुष्टिका प्रहार किया, यहाँ सत्संग का अर्थ मात्र इतना ही होगा, जबकि हनुमान जी तो कोई कथा नहीं सुना रहे हैं उसको। तो यहाँ सत्संग का अर्थ हो जाएगा दर्शन एवं स्पर्श। तीसरा उदाहरण है, जब भगवान लंका विजय के बाद श्री अयोध्या जी में विराज रहे हैं तो सनकादिक ऋषि उनका दर्शन करने के लिए आए। सनकादिक ऋषियों का सम्मान करते हुए भगवान श्री रामभद्र कहते हैं कि आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि खीसा। आज मैं अपने आप को धन्य अनुभव करता हूं कि आपके दर्शन से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे दरस जाहि खीसा, यहां सत्संग का अर्थ दर्शन मात्र है। सनकादिक ऋषियों का दर्शन जो है, इसी को सत्संग कहा गया है। इसके उपरांत गरुड़ जी एवं भुसुंडी जी के संवाद में गरुड़ जी को मोह उत्पन्न हो गया।
तो गरुड़ जी को रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा कि गरुड़ महामोह उपजाउर तोरे, मिटी ही न बेगी कहे खग मोरे। मेरे कहने से तुम्हारा मोह मिटने वाला नहीं है, तुम जो है सीधा सीधा ब्रह्मा जी के पास चले जाओ। गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि गरुड़ जी, आपका मोह मुझसे भी मिटने वाला नहीं है। राम कथा के प्रसिद्ध गायक भगवान शिव जी हैं, आप शिव जी के पास चले जाओ, शिव जी आपको कथा सुनाएंगे, तब जाकर आपका मोह मिटेगा। तो शिव जी के पास आ गए गरुड़ जी महाराज। गरुड़ जी जब शिव जी के पास आए तो भगवान शिव उस समय कहीं जा रहे थे। तो शिव जी ने कहा कि देखो गरुड़, तुम मुझको रास्ते में मिले हो गरुड़ मार्ग मोही। मैं तुमको रास्ते में नहीं समझा सकता हूँ, राम कथा रास्ते रास्ते नहीं कही जा सकती है। इसके लिए बहुत काल तुमको सत्संग करना होगा, तब जाके तुम्हारा मोह भंग होगा। मैं तुमको एक कथाकार का पता देता हूँ, तुम वहां चले जाओ। नीलगिरी पर्वत पर श्री काकभूषुंड जी महाराज रहते हैं, तुम वहां चले जाओ और वहां कथा सुनना। वहां कथा कहने वाला भी पक्षी है और सुनने वाला भी पक्षी है। तो पक्षी की भाषा पक्षी ठीक से समझेगा। तो जब अपनी मातृभाषा में कथा होती है तो कथा का आनंद कुछ दूसरा होता है, अपनी मातृभाषा में कथा का आनंद दूसरा होता है। तो गरुड़ जी महाराज के पास आए। गरुड़ जी महाराज जब भुसुंडी जी के पास गए तो कथा समापन के समय श्री भुसुंडी जी महाराज कह रहे हैं गरुड़ जी से, कहु नाथ हरि चरित अनुपा। हे गरुड़ जी, मैंने भगवान के चरित्र को कहीं विस्तार से और कहीं समास रूप से सुना। समास माने संक्षिप्त रूप से, कहीं विस्तार से और कहीं संक्षिप्त रूप में सुनाया है। आपने मुझसे राम कथा पूछी थी, पूछे हूँ राम कथा अति पावनी। अत्यंत पवित्र कथा मुझसे पूछी थी, जिस कथा को श्री सुखदेव जी महाराज इस कथा को सुनते हैं, जिस कथा को सनकादिक भगवान सुनते हैं। सुख सनकादि शंभु मन भावनी। भगवान शिव कैलाश छोड़कर दक्षिण भारत श्री अगस्त जी के यहाँ कथा सुनने चले जाते हैं। जो हमारे शिव जी को कथा प्रिय है, वही कथा आपने मुझसे पूछी थी। सत्संगत दुर्लभ संस। भगवान की कृपा से हमें प्राप्त है तो हम इसका सदुपयोग नहीं करते हैं। जो भगवान का जन नहीं है, कहते हैं कि जो जनता चुन लेती है तो चुनने वाला जाकर के संसद में बैठ जाता है, लेकिन भगवान जिसको चुन लेते हैं, भगवान जिसको अपना बना लेते हैं, वह सत्संग में बैठता है। सत्संग में सब नहीं बैठ सकते, और बैठेंगे तो मन भी नहीं लगेगा, मन भाग जाएगा इधर से उधर। तो भगवान का चुना हुआ व्यक्ति सत्संग में बैठता है, जनता का चुना हुआ व्यक्ति जो है विधानसभा में या संसद में बैठता है। तो भगवान जिसको अपना जन मान लेते हैं वही सत्संग में बैठ पाता है। गरुड़ जी कह रहे हैं, आजु धन्य मैं धन्य अति। हे भुसुंडी जी, हे गरुड़ जी, आपको कथा सुनाते हुए मैं धन्य हो गया। यद्यपि मेरा जन्म चांडाल पक्षी में है। कौवा चांडाल पक्षी माना जाता है। सपदि हो पक्षी चंडाला। ये ऐसा पक्षी है जो जीवित व्यक्ति यदि बेहोश हो जाए तो उसको भी खो देगा। चांडाल पक्षी माना जाता है कौवा को। गीध जो है मरे हुए को खाता है। जीवित अगर होगा, अगर बेहोश है तो उसको उस पर गीध नहीं उतर सकता है। लेकिन कौवा ऐसा चंडाल पक्षी है कि वह यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए तो उसको भी आके चोंच लगा देगा। बोले कि मेरा जन्म चांडाल पक्षी में हुआ है और मैं सब प्रकार से हीन हूं, लेकिन आपके आने से राम कथा कहने का सौभाग्य मुझे मिला है। मुझसे भाग्यशाली कौन हो सकता है। आज धन्य मैं धन्य यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मुहि। संत समागम दीन सीता। भगवान ने अपना जन जान के, भगवान जिसको निज जन, अपना जन जिसको जानते हैं, जिस पर कृपा बरसाते हैं, उसी को सत्संग की प्राप्ति होती है। यहाँ सत्संग का अर्थ क्या हो जाएगा? सत्संग का अर्थ हो गया संतों का संग। पहले तो गरुड़ जी को भुसुंडी जी का संग हुआ, और इसके बाद श्रीराम कथा, और तत्पश्चात
बहुत सारे संत उस कथा में आते थे, उनका मिलन। यहाँ सत्संग का 3 अर्थ बन जाएगा। सत्संग का अर्थ बनेगा संतों का संग, राम कथा और संत मिलन। जहां कथा होती है उस कथा की इतनी, कथा स्थल की इतनी बड़ी महिमा हो जाती है कि वहां जाते ही मोह अज्ञान हट जाता है। ज्यों ही गरुड़ जी भुसुंडी जी महाराज के आश्रम में प्रवेश करते हैं तो ही उनका मोह समाप्त हो जाता है। इतनी स्थान की महिमा हो जाती है। स्थान भी विशिष्ट हो जाता है जहां भगवान की कथा हुआ करती है। अब इसके बाद भगवान शंकर भगवती पार्वती से कहते हैं, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। हम लोग लाभ हानि का बड़ा सुंदर विवेचन किया करते हैं, आज इतना लाभ हुआ, आज इतनी हानि हो गई। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि हे गिरिजा, संसार में संत समागम, भगवान की कथा से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। समन लाभ कछुआन, लेकिन एक शर्त है, बिनु हरि कृपा न हो ही सो गावहीं वेद पुराण। वेद पुराण गाते हैं, बिना भगवान की कृपा के संत समागम होगा नहीं और यह बड़ा लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। यहाँ सत्संग का अर्थ हो जाएगा पहले संत मिलन, इसके बाद दर्शन, फिर कथा आदि का श्रवण। तो सत्संग के विभिन्न अर्थ हैं। हमारे गुरुदेव परम पूज्य अनंत श्री समलंकृत बाबा श्री रामलखन दास जी महाराज कहते थे कि सत्संग का अर्थ मात्र राम कथा है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तही बिनु मोहन भाग। हे मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग का अर्थ भगवान की कथा है। भगवान की कथा ही सत्संग है और सत्संग माने राम कथा, राम कथा ही सत्संग है। इस तरह अंतिम जो निचोड़ सामने आता है, प्रभु की मंगलमयी कथा ही यही सत्संग है। संत जिनका दर्शन सत्संग कहा गया है। अब एक बात इसमें से निकल के आती है, कहीं कहीं सत्संग का अर्थ दर्शन कहा गया है। तो दर्शन किस प्रकार के संतों का दर्शन होगा? तो जो सनकादिक भगवान हैं, श्री हनुमान जी महाराज हैं, इनका पवित्र दर्शन भी सत्संग है। इनका दर्शन भी हो जाए तो यह सत्संग की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान की प्राप्ति में संत कृपा आवश्यक है और संत की प्राप्ति में भगवान की कृपा आवश्यक है। भगवान कृपा करते हैं तब संत की प्राप्ति होती है और जब संत कृपा करते हैं तब भगवान की प्राप्ति होती है। मुद मंगल शब्द का प्रयोग रामचरितमानस में 3 बार आया। हम लोग शुरू से श्रवण करते आ रहे हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाज जो है, मुद मंगल संत का स्वरूप है पहला। दूसरा, सुनत सकल मुद मंगल देनी, हरिहर कथा विराजति देनी। भगवान से हरिहर की कथा क्या है? ये सुनने से मुद मंगल देती है। जीवन में यदि आनंद और मंगल चाहिए तो ध्यान से भगवान की कथा सुननी चाहिए। संत मुद मंगल के स्वरूप हैं। और तीसरा आया है, सत्संगति मुद मंगल मूला। सत्संग की जन्मस्थली कहाँ है? आनंद और मंगल की जन्मस्थली कहाँ है? कहाँ से उत्पन्न होती है? बोले सत्संग से ही उत्पन्न होती है। जीवन में यदि किसी को आनंद चाहिए, किसी को मंगल चाहिए, तो इसके लिए सत्संग का आश्रय उसको लेना ही पड़ेगा। अब सत्संग जो प्राप्त होता है, इसमें 2 साधन है। एक है साधन साध्य और एक है कृपा साध्य। कभी कभी हम बहुत सा साधन, जैसे हमें श्रीमद् भागवत की कथा करानी है, राम कथा करानी है, तो बहुत सा साधन जुटाना होगा। उसके लिए माइक जुटाना होगा, मंच बनाना होगा, सारी व्यवस्थाएं होंगी, इसके बाद कथा प्रारंभ होगी। तो इतने साधनों को जुटाने के बाद यह कथा प्रारंभ होगी। तो साधन साध्य हो गया। दूसरा कृपा साध्य। कोई व्यक्ति रास्ते से जा रहा है, उसने देखा कि कथा हो रही, बैठ गया, सुन लिया, इसको तो कुछ नहीं लगा, सीधे आया, कथा श्रवण कर लिया। तो यहाँ कृपा साध्य। कुछ संतों का कहना है कि राम कथा जो है, कि सत्संग जो है सो साधन साध्य है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, यह कृपा साध्य है। लेकिन वास्तविकता यह है कि साधन से सत्संग का आयोजन करने के बाद भी भगवान की कृपा नहीं होगी तो यह सत्संग हमको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सत्संग
कि प्राप्ति का मूल कारण भगवान की कृपा ही है। भगवान की कृपा ही सत्संग की प्राप्ति कराती है। सीताराम जय।